अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के कई इलाके इस वक्त शदीद सैलाब की ज़द में हैं। बारिशों का सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तूफ़ानी आई। कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। कई घर, सड़कें और फसलों को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ, मानसून का सीज़न तेज़ तर हो गया है। वो बारिशें जो 2 महीनों में होनी थी, अब चंद दिनों में हो रही हैं। दरख्तों की कटाई, हमने जंगलात की कटाई करके ज़मीन को कमज़ोर कर दिया। दरख्त सिर्फ लकड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये ज़मीन की मजबूती के लिए थे, ज़मीन के वारिस थे। हमने खुद इनको मार दिया, जिसकी वजह से ज़मीन की वो मजबूती ख़त्म हो गई, पानी को रोकने की सलाहियत ख़त्म हो गई। नालों और दरियाओं पर तजावुज़ात, जहाँ से पानी बहता था हमने वहाँ पर प्लाज़े, दुकानें और घर बना डाले। जब पानी ने रास्ता मांगा तो हमने रास्ता न दिया, और पानी ने फिर खुद रास्ता बनाया और साथ तबाही भी मचाई। जब बारिश होती है तो रास्ता ना पाकर पानी शहरों और देहातों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को बेघर होना पड़ता है। नकासी आब का नाकिस निज़ाम, शहरी इलाकों में सीवरेज का सिस्टम नाकाम हो चुका है। पानी सड़कों, घरों और बाज़ारों में दाखिल हो जाता है। डैम्स और वाटर मैनेजमेंट की कमी, हम पानी को ज़ख़ीरा करने में नाकाम रहे। ना तो हमने नए डैम बनाए और ना पुरानों की हिफाजत की। दोस्तों, इन सब वजूहात की वजह से पाकिस्तान में हर साल हज़ारों जानों का ज़ियाँ होता है। लाखों एकड़ ज़मीन जिसके ऊपर पक्की फसलें तबाह हो जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचता है। मुल्क में बीमारियाँ और वबा फैलने का शदीद ख़तरा होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले रिवर मैनेजमेंट, हमें नदी नालों के इर्द गिर्द मजबूत बंद तामीर करने की ज़रूरत है। शजरकारी, दरख्त लगाना, जो ज़मीन का ज़ेवर हैं और हिफाजत करते हैं हमारी आफतों से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए, ताकि वो पानी को जज़ब करें और सैलाब से हमारी हिफाजत करें। डैम्स की तमीर, हमें नए डैम्स तैयार करने चाहिए, ताकि हम इन कुदरती आफात से भी बच सकें और इस पानी को, जो हर साल इतना नुकसान भी करता है और ज़ाय भी हो जाता है, इसको स्टोर करके इसको यूटिलाइज़ कर सके, अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सके। हमें शहरी इलाकों में निकासी आब के सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, उसको जदीद बनाना होगा। जैसे हमारे शहरों में आजकल थोड़ी सी बारिश आती है तो गलियां, बाज़ार, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है। हमें अपनी आवाम को बताना होगा कि इस तरह कुदरती आफात से किस तरह उन्होंने बचना है, अपनी जान की किस तरह हिफाजत करनी है, इस चीज़ की उन्हें तरबियत देनी होगी। और सबसे अहम, माहौलियाती पॉलिसी पर अमल। हुकूमत और आवाम जब तक मिलकर इस माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस कुदरती आफात से बचने में नाकाम ही रहेंगे। यह सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं, बल्कि हमारी गफलत का भी नतीजा है। अगर हम वक्त पर मनसूबा बंदी करें, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ करें और इस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हम इन कुदरती आफात से बच सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ हुकूमती पॉलिसी का मामला नहीं है, बल्कि कौम की बका का मसला है। दोस्तों, अगर हमने होश के नाखन ना लिए, तो आने वाला हर साल हमारे लिए नई तबाही, नई लाशें और बेबसी लेके आएगा। अब फैसला आपके, मेरे और हम सब के हाथ में है। या तो हम संभल जाएंगे या बह जाएंगे। और आखिर में यही मैसेज है कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, और आजकल की तरह जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब इस ज़्यादा पानी को रोकने के लिए हमें इन सारी चीज़ों पर दोबारा नज़रसानी करने की ज़रूरत है।